हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का 10.1 करने वाले हैं और 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा वृत्त है तो इस वृत्त से टच होती हुई कोई भी रेखा। तो अगर हम कोई बिंदु यहाँ ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु ले लें तो यहाँ पर भी एक कोई सी भी स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ पर कोई बिंदु ले लें तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ ले लें, यहाँ पर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि हमें फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने देखा कि कोई भी हमने स्पर्श रेखा खींची तो वहां पर कितने बिंदु थे? एक। यहाँ पर भी कितना था? एक। यहाँ पर भी कितना था? एक। यहाँ पर भी कितना था? एक। यानी कि किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा एक बिंदु पर ही क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास वृत्त है, ठीक है, ये हमने बना दिया वृत्त, ठीक है। दो बिंदु बोले, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, और ये इसको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। थर्ड, एक वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, यहां बना देती हूं मैं आपका, और हमने यहां से लेके यहां तक कोई एक लाइन खींच दी और यहां पर एक क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इसके समानांतर कितनी रेखा हो सकती है? एक ही हो सकती है। यानी कि समांतर रेखाएं कितनी होंगी? दो होंगी। कितनी होंगी? दो होंगी। फोर्थ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहा जाता है। वृत्त और उसकी सतह पर उभयनिष्ठ बिंदु, उसको क्या कहेंगे हम? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। जिस पर टच होकर एक स्पर्श रेखा जा रही है उसे क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमें दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करता है। त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर। किस पे स्पर्श कर रहा है? P पर। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये वाला क्या है? 12 सेंटीमीटर। PQ का मान हमें बताना है। हमने क्या पढ़ा है 7वीं क्लास से? पहली बात तो हमने एक थ्योरम पता होनी चाहिए हमें ये सब करने से पहले, कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो अगर यहाँ पर स्पर्श करती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमने ये पढ़ा है कि ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज POQ में, ठीक है, कोण OPQ बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब हमने 7वीं कक्षा से क्या पढ़ा हुआ है कि कर्ण में से लंब को माइनस करने पर क्या मिलता है? हमें आधार मिलता है। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कर्ण हमें दिया है 12 का स्क्वायर माइनस लंब हमें दिया है 5 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 119, और यही हमारा क्या है, आंसर है, और ये हमारी पी क्यू की वैल्यू है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसे रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए और छेदक रेखा भी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये हमारी क्या हो गई, इसको स्पर्श करती हुई रेखा। और छेदक रेखा के मैंने आपको क्या बताया था कि जो वृत्त के अंदर से काटती हुई जाए, तो ये हमारी क्या हो गई, छेदक, और ये वाली हमारी क्या हो गई, स्पर्श। तो लिख देंगे ये है स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये है हमारी छेदक रेखा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।